start we should start gathering these real life examples. Are we required to mention these examples in our answer in the paper? Required in a sense, it's not required like it's not mentioned कि अगर आपने daily life examples incorporate नहीं की तो वो आपको fail कर देगा. Not required in that sense. लेकिन आपके पेपर को बेहतर बनाने के लिए I recommend that. ठीक है? Thank you. जैसे ऐसे के अंदर ये रिक्वायर्ड नहीं होता कि आपने कोटेशंस एग्जांपल्स लिखनी है, वो तो आपको कहता है 2500 वर्ड्स या 3000 वर्ड्स का आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है, लेकिन वो आप उसके अंदर कोटेशंस और एग्जांपल्स इसलिए लिखते हैं ताकि आपका पेपर स्टैंड आउट करे फ्रॉम द रेस्ट. ओके मैम, थैंक यू. मैम लेकिन अभी जैसे आपने बात की थी ज़ैनब केस की, मोटरवे का जो केस था, तो मैम उसमें तो हमने जैसे देखा न्यूज़ में भी हमने देखा था, हमारे पास काफ़ी कंट्रोवर्शियल व्यूज आ रहे थे. मतलब समवन, मतलब देयर वर पीपल हु वर ब्लेमिंग द विक्टिम. तो अगर हम इस तरह के केसेस, इस तरह के सेंसिटिव केसेस को हम लोग मेंशन करेंगे तो वी डोंट नो कि हमारा एग्जामिनर उसमें किस तरह का व्यू रखता है, तो वो हमारे लिए एक डेंजर अच्छा, नहीं होगा. let me clarify a very important thing over सब्जेक्ट्स के अंदर हमें बहुत इंटरेस्ट होता है और वो हम उसके अंदर बहुत पर्सनल ओपिनियन दे देते हैं, इतना ज्यादा ओपिनियन दे देते हैं जितना सब्जेक्ट अफेयर्स और नहीं होती है आपका करंट अफेयर्स और आपका क्रिमिनोलॉजी. ठीक है, हम क्राइम्स की एग्जांपल्स को किस कॉन्टेक्स्ट में, इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिखेंगे कि ये सही है या गलत है, ठीक है, या स्टेट को ये करना चाहिए, वो एंटी स्टेट नैरेटिव आपने नहीं लिखना किसी भी सब्जेक्ट में. ठीक है, क्रिमिनोलॉजी के अंदर बहुत स्कोप है एंटी स्टेट नैरेटिव लिखने का. प्लीज बी केयरफुल. हम उसको किस पर्सपेक्टिव में डिफाइन करेंगे कि जी वो फॉर एग्जांपल हम अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, हमारा सेक्शन 3 था, हम ये देखेंगे कि वहां पे एविडेंस कलेक्शन किस तरह हुई, डाटा कलेक्शन किस तरह हुई, इंटरव्यू इंटेरोगेशन टेक्निक्स कौन सी अप्लाई हुई, ये वाली चीजें हमने इस एग्जाम्पल को इस तरह से डिस्कस करना है. इस तरह से डिस्कस नहीं करना उसको सजा क्यों नहीं हुई, वो उसको कम सजा हुई, थिंग्स लाइक दैट, ये वाली चीजें आपने डिस्कस नहीं करनी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई और क्राइम सीन डिस्कस करते हैं, हम उसमें ये कह सकते हैं कि अच्छा ये क्राइम की ये वाली टाइप थी, ये कॉर्पोरेट क्राइम था, ये फॉर एग्जाम्पल आपका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, ठीक है, हैबिचुअल क्राइम था, लेकिन हमने उस क्राइम को किसी एंटी स्टेट नैरेटिव से एक्सप्लेन नहीं करना. राइट? यस मैम, थैंक यू. मैम अगर उसमें एंटी स्टेट नैरेटिव नहीं होगा तो फिर हम किस तरह से अपना नैरेटिव देंगे, जिसमें रिकमेंडेशन हम देंगे, बताएंगे कि गवर्नमेंट को ये स्टेप्स लेने चाहिए थे. इफ रिक्वायर्ड डू मेंशन इट. अननेसेसरीली आपने जो है ना उसके अंदर मेंशन नहीं करना. फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपसे सिर्फ टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स पूछ रहा है और आप कोई एक एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं, तो जस्ट आप एग्जाम्पल कोट करें, अब आपने उसको एक्सप्लेन नहीं करना शुरू कर देना कि इसकी अब रिफॉर्मेशन कैसे करें. ठीक है, एक दो क्वेश्चंस में वो पूछते हैं आपसे रिकमेंडेशन से, ज्यादा नहीं. हम वी कैन से कि हम लोग उसको बायस्ड सजेशंस नहीं दें, वी शुड गो फॉर प्रोफेशनल सजेशंस. बिल्कुल ऐसा ही है. स्पेशली दिस गोज फॉर एवरी सब्जेक्ट, स्पेशली एसे, क्रिमिनोलॉजी, करंट अफेयर्स, इस तरह के सब्जेक्ट्स के अंदर ना आपने अपना बायस्ड ओपिनियन नहीं देना रिगार्डिंग एनीथिंग, रिगार्डिंग योर रिलीजन, ठीक है, रिगार्डिंग आप जिस भी एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं, आपका जो भी प्रोविंस है, ठीक है, आपके अपने जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज हैं रिगार्डिंग फेमिनिज्म, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या और जो भी है, ठीक है, आपने उसको एक अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं देना. ठीक है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हम ब्रॉडर विजन, क्योंकि वो आपको हायर किसी खास एथनिसिटी के लिए नहीं कर रहे, ठीक है, ये तो एक जॉब है ना, रिक्रूटमेंट एग्जाम है, इसके अंदर आपको ये चीजें एडवांटेज नहीं देंगी बिल्कुल भी. That's all. Any other question?
मैम और कुछ नहीं पूछना, बस मैम ये बता देंगे पेपर अटेम्प्ट करने, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का बाद में डिस्कस करेंगे या अगर आज की क्लास में डिस्कस कर लें? नहीं, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक अभी आप हम डिस्कस बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम पहले वंस व्हेन वी आर डन विद वी हैव कवर्ड द होल सिलेबस, ये एटलीस्ट एक सेक्शन जब हम कंप्लीट कर लेंगे ना, फिर मैं आपको असाइनमेंट दूंगी कि अब आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, और तब मैं आपको बताऊंगी कि अच्छा वो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट अभी। फाइन मैम। I think we should end the class if there are no more questions. Yes, ma'am. Yes, ठीक है? ma'am, I guess. Challenge. Yes, ma'am. ma'am. That's all Yes, for today. I hope you like the subject और आपको आसान लगा है, मुश्किल नहीं लगा। और हम कल कंटिन्यू करेंगे। 1.5 hour की क्लास थी, मुझे अंदाजा नहीं था कि अच्छा ये इतनी जल्दी I'll run short of data. So हम कल जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा डिटेल में टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और ज़्यादा टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। All right, take care of yourself. अल्लाह हाफ़िज़।